तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारा स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले जो कलाम की द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की जो कलाम टेस्ट की जो कलाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके ऊपर, जो कि 18 अगस्त को आयोजित हुआ था माइनर टेस्ट 2। तो आज हम उसके जो राजस्थान ज्योग्राफी और जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। ये जो पेपर हुआ था 300 नंबर का था और इसमें 2.5 घंटे का समय दिया गया था। तो अभी हम इसके राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला 18 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो 80 से सेंटीमीटर जो 90 जो सेंटीमीटर जो औसत वर्षा है, जो हमारे दक्षिणी क्षेत्र है, हाड़ौती वाला क्षेत्र है, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, वहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो प्रतापगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो इसका जो आंसर होगा धौलपुर, दौसा, झुंझुनू इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु परिस्थितियों से संबंधित नहीं है। तो स्टेपी जलवायु यानी कि अर्धशुष्क जलवायु जो क्षेत्र है BSHW, तो उसके अंतर्गत वो कौन कौन से जिले हैं, वो पाली, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, जालौर, सिरोही है। और जो जयपुर अलवर वाला जो पूर्वी क्षेत्र है, जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है शीत, तो शीत शुष्क, तो इसमें शीत शुष्क नहीं आएगा, इसमें आएगा ग्रीष्म शुष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समय अवधि में वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। तो इसका आंसर है 66.24 सेंटीमीटर। और राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो है 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन है। ये प्रक्रिया शरद ऋतु के दौरान होती है, बिल्कुल सही। इस ऋतु में राज्य में वर्षा नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही। इस समय मानसूनी हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है, तो ये जो गलत है इसमें। और इस समय हवाएं शांत व अशांत परिवर्तनशील होती है, तो ये भी सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, थॉर्नवेट के अनुसार मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करता है। तो जो इसमें हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, जहाँ अति आर्द्र जो जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर जो है CAW इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में जो सहायक होती है, तो वो होती है पछवा बूंदें। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, BSHW राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आएगा अर्धशुष्क। और जो उष्णकटिबंधीय शुष्क है उसमें आएगा BWHW। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है, अर्धशुष्क। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस क्षेत्र में पहला आता है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का कितना अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है। तो 90 से 95% वर्षा जो है जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में उच्च वायु तीव्रता नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है। तो उसमें आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर जिले से गुजरने वाली जो वायु दाब रेखा है, तो वह है 1018 मिलीबार से अधिक। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, तो राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो इसमें पहला पॉइंट है, राज्य में अरावली की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है के मार्ग में अवरोधक है अरावली, तो ये सही है। राज्य में अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की तुलना में अत्यंत कम वर्षा करती है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती जाती है,
तो ये वाला पॉइंट इसमें गलत है। आपको ये पॉइंट सही लग रहा होगा, पर इसमें जो है वर्षा की परिवर्तनशीलता पूछी। तो वर्षा की परिवर्तनशीलता जो होती है वो जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ कम होती है, और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होती है। तो इसमें जो पूछा है कि राज्य में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो कम होती जाती है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आगे परिवर्तनशीलता अधिक होती जाती है। क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तो वहाँ वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होती है और पश्चिम में कम होती है। ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो डूंगरपुर है AW, तो ये बिल्कुल सही है, जो कि हाड़ौती के क्षेत्र में आता है AW। उसके बाद में है क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह का उपयुक्त युग में, तो जुलाई अगस्त इसका सही आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है, तो इसमें गलत है ये आंसर। और बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल समानांतर स्थित है, तो ये भी सत्य है। इसमें दोनों ही जो पॉइंट है वो दोनों ही सत्य हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है? तो जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान है उससे सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो उदयपुर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, तांबे की खानें सैनपुरी तथा अनोतिया क्रमशः स्थित है, तो अलवर और अजमेर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, अजमेर ज़िले में फेल्सपार के भंडार हैं, बिल्कुल करेक्ट। अलवर और बाड़मेर व भीलवाड़ा में रॉक फास्फेट के भंडार है, तो ये पॉइंट इसमें गलत है। सलादीपुरा सिक्कर पाइनरेट खनन के क्षेत्र है, तो ये भी सही है। जो इसमें सही आंसर हो 1 व 3 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खनिज और उसके खनन क्षेत्र है उसका मिलान करना है, तो इसमें कैल्साइट है वो तेजागाबास बेल का पहाड़ में पाए जाते हैं, और जो बेराराइट्स है वो सैनपुरी जाहिर का खेड़ा में पाए जाते हैं, और जो फ्लोराइड है वो पाए जाते हैं चौकरी चापोली में, और जो रॉक फास्फेट है वो तेजागाबास बेल का पहाड़ में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार के क्षेत्र नहीं है? तो इसमें जो रोहिल इसका आंसर होगा, क्योंकि डांडेवाड़ा, चीनेवाला टिब्बा और कमली ताली तीनों जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान संपूर्ण देश का लगभग 22% अभ्रक उत्पादित करता है, बिल्कुल करेक्ट। 7% सीसा, जस्ता व वोलेस्टोनाइट उत्पादित करता है राजस्थान, ये भी सही है। लगभग 90% से अधिक जिप्सम उत्पादन राजस्थान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें जो तीनों ही पॉइंट है बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, राजस्थान खनिज संपदा के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन नहीं है? तो राजस्थान राज्य में 58 प्रकार के खनिजों का खनन करता है, तो सही है। राजस्थान में देश में सर्वाधिक खनिज वित्त वाला राज्य, तो इसमें यह भी सही है। अधात्विक खनिज की उत्पादन की दृष्टि से राज्य देश में दूसरे स्थान पर आता है, तो इसमें ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अधात्विक खनिज की उत्पादन की दृष्टि से जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर आता है। उसके बाद में है चौथा, राज्य में देश की लगभग 19% खानी स्थित है, तो ये पॉइंट भी इसमें सत्य है। उसके बाद में जो तीसरा है ये इसमें गलत। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 26, राजस्थान में निम्न में से कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट का नहीं है? तो इसमें जो चौथा पॉइंट है केसरदेव, जो डोलोमाइट का खनन क्षेत्र नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, निम्न को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन किया जाए। तो जो इसमें पन्ना है वो केसरपुरा में इसका खनन क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी जो है ये सम्मिलित नहीं है। जो इसमें पहला आंसर है वो पन्ना केसरपुरा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, चंदेरिया स्थित जिंक स्मेल्टर जो संयंत्र संचालित है तो वेदांता कंपनी द्वारा संचालित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? तो मोकला, मातासुक और पलाना में स्थित है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, निम्न खनन क्षेत्र खनिज में असम्मिलित लवणों की पहचान कीजिए। तो अकाली वाला सतुगई तांबा ये बिल्कुल सही है। जगतपुरा भूकिया सोना ये भी सही है। बंजारी लक्ष्मी अभ्रक ये भी सही है। जो इसमें गुजरवाड़ा मैग्नीज है तो इसमें ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान खनिज नीति 2024 कब लागू की गई थी? तो 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो केओलिन के नाम से चाइना किले को जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में रागेश्वरी तथा मंगला कुएं अवस्थित है। तो बाड़मेर साचुन बेसिन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है? तो यूरेनियम, कैल्साइट और बेराइट जो है अधात्विक खनिज है। उसके बाद में जो टंगस्टन है जो धात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। टंगस्टन, मैग्नीज, कोबाल्ट जो है धात्विक खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। उसके बाद में 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करता है? तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो ट्रस्ट इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल होता है। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवादों का जो निर्णय राज्यपाल जो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 192 के तहत करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो जो ये क्वेश्चन है RS प्री में भी आया हुआ है। तो जिसमें करेक्ट आंसर है 25 अक्टूबर 1956 होगा। जो अधिकांश बच्चों ने इसमें आंसर किया होगा वो 1 नवंबर 1956 में किया था, जो कि वो उस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया था। और जो इसमें उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 25 अक्टूबर 1956 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अनुच्छेद 158(3) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो एक राज्यपाल हो उसे दिए जाने वाली उपलब्धियां और वेतन किसके द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं? तो जो इसका निर्णय करता है वो राष्ट्रपति करता है कि उसको कितना वेतन देना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40, मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री का उल्लेख कर्तव्य का जो उल्लेख है अनुच्छेद 167 में है, ठीक है। 41वां क्वेश्चन, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा व्यक्ति के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तो इसमें आएगा 14वें मुख्यमंत्री है। और जो 16वीं विधानसभा चल रही है अभी वर्तमान में उसके 14वें जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा है। उसके बाद में 42 राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है विधानमंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल करेक्ट। इनका निर्वाचन फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम से खुली मतदान प्रणाली से होता है, तो इसमें ये आंसर गलत है, इसमें केवल ए सत्य है। उसके बाद में 43, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 172 में दिया गया है। और सदस्यों की जो योग्यता है वो 173 में दी गई है। और सदस्यों की जो शपथ है वो 188 में अनुच्छेद 188 में दी गई है। और सदस्यों की जो अयोग्यता है वो 191 में दी गई है। तो आप पिछले क्वेश्चन में 192 सदस्यों की योग्यता से संबंधित जो 192 था तो आप उसमें कन्फ्यूजन हो रहेंगे। तो इसमें जो सदस्यों की योग्यता है उनका जो दे रखी है वो 191 में, लेकिन जो राज्यपाल उसका निर्णय करता है योग्यता होगा वो अनुच्छेद 192 के तहत आता है, ठीक है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवर लाल को निरस्त किया गया है, वे किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? तो वह अंतावारा के थे। निम्न में से किस संविधान संशोधन नियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो के वर्मा थे। और जो वर्तमान में 43वें जो मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान के तो वो है KR श्रीराम, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में
बिल्कुल करेक्ट। राजस्थान के मुख्य सचिव अविष्ट वसीयतदार होते हैं, ये भी सही है। मुख्य सचिव का जो चयन राज्य के मुख्यमंत्री करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान के वर्तमान जो मुख्य सचिव है वो सिक्कर अग्रवाल है, तो ये बिल्कुल इसमें गलत है। जो अभी राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है सुधांशु पंत है। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो मुख्य सचिव कौन है, तो भगत सिंह मेहता है। क्वेश्चन नंबर 49, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष निर्धारित करता है, तो धारा 25 के तहत। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान पुलिस सेवा संघ का गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 73वां जो संविधान संशोधन था 1992 के तहत हुई थी, जिसका संबंध संविधान के भाग 9 जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। उसके बाद में है 52वां क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति होती है, तो वो कुल सदस्यों का जो 1/10वां भाग होता है, जो हमारे विधानसभा होती है, और जो हमारे राज्यपाल जो इसकी गणपूर्ति होती है विधानसभा की, विधानमंडल की, और जो राज्यपाल की भी जो गणपूर्ति होती है वो भी 1/10वां भाग उसकी गणपूर्ति से होती है। ठीक है। उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित है, तो 243R जो है नगरपालिकाओं की संरचनाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन करंट की दृष्टि से आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें दे रखा है कि अध्यक्ष सहित पूछा है, तो ये अध्यक्ष सहित जो होते हैं इसमें 11 सदस्य होते हैं, और जो इसमें वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 10 होते हैं, लेकिन अध्यक्ष सहित पूछे तो उसमें 11। ठीक है। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल कब से कब तक रहा, तो 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान साहित्य की विधा के संबंध में सही कथन है, तो ख्यात वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है, ये सही है। ख्यातों का विस्तृत 18वीं शताब्दी के अंत में बनना आरंभ हुआ, तो ये इसमें गलत है, तो इसमें आएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान साहित्य लेखन की एक ऐसी विधा है जिसमें नृत्य, गायन, अभिनय तीनों कलाओं का समावेश किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रास। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सी प्रारंभिक कालीन लोक साहित्य की रचना नहीं है, तो इसमें जोरणमल, छंद लोक साहित्य की रचना नहीं है, और बाकी जो बीतल, विशल देव, रासो, वसंत विलास, मलय सुंदरी कथा जो है लोक साहित्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से लेखक रचना कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो जो वज्रसेन शैली, भारतीय बाहुबली रास जो इसमें सुमेलित नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, 29 मई को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान में कहाँ से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया था, जो करंट का क्वेश्चन है इसमें आएगा रलावता, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 61, 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया गया, निम्न में से इस बोर्ड का सदस्य नहीं है, तो इस बोर्ड का जो सदस्य है राजीव वर्मा नहीं थे, बाकी जो 3 है हेमंत सेठिया, कुलदीप वर्मा, गोविंद लाल जो सैनी है वो इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा बोर्ड की पद्धति के जो सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 62, 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें इन खेलों में राजस्थान के कुल 60 स्वर्ण पदक जीते थे, बिल्कुल सही है। इन खेलों में राजस्थान की पुरुष बास्केट टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, इसमें ये गलत है। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते, तो इसमें सही आंसर है, तो जो इसमें गलत है वो बी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल ए और सी। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान के किस लोकसभा सदस्य को प्राइम फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया, तो पीपी चौधरी, जिनका संबंध पाली से है। क्वेश्चन नंबर 64, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो देवनारायण कोरी रोड का संबंध भीलवाड़ा
राजस्थान का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कोटा, सही है इसमें। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट जो सेंटर है वो कहाँ है? भरतपुर में, तो इसमें गलत है। राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो जो है जोधपुर में। राजस्थान का जो पहला साइबर सपोर्ट जो सेंटर है जो कि जयपुर में है। वो अगर साइबर पार्क की बात की जाए पे साइबर पार्क का है तो वह है जोधपुर में, और पहला साइबर सपोर्ट सेंटर का है जयपुर में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्ति योजना के संबंध में कथनों में विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवार के स्वरोजगार से छोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, तो इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66, अब होते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी का वो है वृद्धि विकास के संबंध में जो असत्य कथन है वो चार्ट है। वृद्धि निश्चित आयु पर समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। वृद्धि जो है परिपक्वता तक चलती है, उसके बाद में रुक जाती है। उसके बाद में विकास जो मरने तक जारी रहता है, तो ये भी सही है। विकास जो होता है जन्म से जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये भी सही है। वृद्धि हमेशा विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही। विकास हमेशा वृद्धि को प्रभावित करता है, तो ये इसमें असत्य कथन है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67, विकास वृद्धि का एक भाग है, बिल्कुल सही। वृद्धि विकास का एक भाग है, तो इसमें ये गलत है। वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है, बिल्कुल सही। विकास के अभाव में वृद्धि दिखाई दे सकती है, तो इसमें गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 2 और 3 इसमें सही होंगे। उसके बाद में 68, विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं दिखाई देती है, कथन किसने दिया है? तो ये कथन है हरलोक का, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69, क्लिनिक में उपस्थित कुछ माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ के बच्चे घुटनों के बल ही चल रहे थे, पैरों पे नहीं चल पा रहे थे, तो मतलब कि इसमें है व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं वो ये देखो, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता, सिफेलोकोडल और समान प्रतिमान, तो इसमें जो आंसर है वो है। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्लिनिक में उपस्थित कुछ माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ के बच्चे घुटनों के बल ही चल रहे थे, पैरों पे नहीं चल पा रहे, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिगत भिन्नता। कुछ के बच्चे घुटनों के बल नहीं चल पा रहे थे देखकर पीडियाट्रिशियन ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, हर बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करता है अर्थात सिफेलोकोडल, फिर गर्दन पर, फिर घुटनों के बल चलता है, अर्थ में चलना सीख जाता है, भले कम समय लगे लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस। तो ये क्या हो गया? समान प्रतिमान। ये घटना किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो इसमें जो सही आंसर होगा, पहले व्यक्तिगत भिन्नता हुई, फिर सिफेलोकोडल, लास्ट में समान प्रतिमान, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, राहुल को पहले मम्मी रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी, जिनमें सब्जी में लगा कर खा लेता था। अब वह तो रोटी तोड़ने भी लग गया और निवाला बनाकर खाने भी लग गया, तो ये प्रकृति क्या कहलाती है? तो ये इंटीग्रेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 71, परिपक्वता और अधिगम का संबंध देखते हुए किस गणितीय मॉडल से इसका संबंध होता है, समझाइए। तो परिपक्वता और अधिगम का जो संबंध होता है गुणनफल होता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह नहीं है। खेलने की आयुक्ता, तीव्रकामुकता, संघन, निर्देश्य घूमना, अस्थायी दाँत खाना, सामूहिकता, विद्यालय काल, स्मार्ट एज, तो ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं। संग्रहण, बहिर्मुखता, मिथ्या परिपक्वता, सामर्थ्य का विकास भी होता है। समूह काल, गंदी अवस्था, स्मार्ट एज और समलैंगिकता, ये भी है। लेकिन जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में जो तीव्रकामुकता दे रखी है, इसका संबंध जो है किशोर अवस्था से, तो इसलिए ये उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। उसके बाद में 73, आसक्ति का जो विकास होता है, तो आसक्ति का जो विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 74, पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, तो तैयारी की अवस्था ये भी है, प्रश्न पूछने की अवस्था भी है, समूह पूर्व अवस्था भी है, लेकिन जो विद्यालय जाने की अवस्था है वो होती है उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो 4 है, ठीक है। 75, दांत निकलने की औसत आयु है, तो वह है 6 से 8 माह में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76, 6 साल की नंदली अब पेंसिल से छोटे छोटे अक्षर एवं एक सीधी पंक्ति में लिख सकती है और मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को पूरा रख सकती है, किसका उदाहरण है? तो ये है सूक्ष्म कथ्यात्मक कौशल, ठीक है। तो उसके बाद है 77,
अक्कू को फरेरो रोजर्स चॉकलेट देखते ही तुरंत खाने का मन हो गया। यह किस मूल प्रवृत्ति का संवेग का उदाहरण है? तो ये है स्वाद का। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78, बाल्यावस्था अनोखा काल है। तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। और बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा था? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, तो किसने कहा था? कोलेम ब्रूश ने। और शैशवावस्था को आदर्श काल किसने कहा था? वो कहा था वैलेंटाइन ने। उसके बाद में 79, सामाजिकरण का जो आरंभ होता है वो परिवार से होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ईर्ष्या विकसित होती है। तो ईर्ष्या जो विकसित होती है 18 माह में विकसित हो जाती है, अर्थात 1.5 वर्ष बाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। क्वेश्चन नंबर 81, बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। तो अपनी उम्र के लोगों में रहना, यह भी सही है। लैंगिक भूमि को समझना, वो भी सही है। साधारण शारीरिक कुशलता का विकास, तो ये भी सही है। लेकिन लैंगिक अंतर को समझना, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में युद्ध है। तो युद्ध का जो सिस्टम है, जो यूरी ब्रोनफेयर ने जो 5 मंडल बताए थे, 5 मंडल बताए थे उन्होंने, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृत्त मंडल और घटना मंडल। तो इसका जो संबंध है वो घटना मंडल से है। ठीक है। उसके बाद में 83, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नैतिक विकास के सिद्धांतों से नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रूनर, क्योंकि ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो है अधिगम का सिद्धांत। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, 10 वर्षीय बच्चा आसानी से चीज़ों को ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर अलग अलग समूह में बांट लेता है। तो पियाजे के अनुसार ये किस क्षमता से जुड़ी हुई है? तो इसमें आ जाएगा श्रेणीकरण। ठीक है। उसके बाद में 85, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। बिल्कुल सही है। इस अवस्था में बालक और कल्पना की क्षमता तेज़ी से विकसित होती है। तो इसमें जो है इसकी व्याख्या भी हो रही है और दोनों पॉइंट भी सही है, तो ये दोनों इसमें सही है। ठीक है। ये आर दोनों सही हो, आर ए की व्याख्या सही करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, एक बच्चा कहता है कि अगर सब लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ेंगे तो सिस्टम टूट को कोलैप्स हो जाएगा। ये किस स्तर का उदाहरण है? तो इसमें आएगा सामाजिक क्रम संपोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 87,